आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं। इस कदर संसार कब छूटेगा? इस कदर संसार तब छूटेगा जब उसमें दोष का दर्शन होगा। नहीं तो बाकी हम लोग वही सोचते बैठेंगे, प्रपंच भी करना, परमार्थ भी करना। फिर संत एकनाथ महाराज ने किया था ना, वैसे करना। अरे वाह! इसलिए कभी कभी जीवन में दुख आना आवश्यक होता है। यदि विवेक जागृत हो तो आया हुआ दुख भी आपका कल्याण करेगा। विवेक जागृत हो। हम तो छोटे मोटे दुखों में चरमरा जाते हैं। संत गुलाबराव महाराज के जीवन के दुख देखो ना। उनमें से कितने दुख हमने देखे बोलो? संत तुकाराम महाराज के जीवन में कहां सुख था? दुख हमारे चित्त को परमार्थ का यथार्थ, गलती हो गई, प्रपंच का यथार्थ बतला करके प्रपंच के विन्मुख कर देते हैं। ये दुखों की कृपा है। स्वामी शरणानंद जी महाराज की एक पुस्तक जरूर पढ़िएगा। पढ़ते कि नहीं कोई पता नहीं, लेकिन मैं बोलते तो जाता हूं, कोई तो पढ़ेगा। दुख का प्रभाव। मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आवश्यक है? इट्स सच ए नाइस ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन मिजरीज। दुख से मनुष्य का हृदय भक्ति के लिए अधिक योग्य होता है। जो त्रिविधता पे पोळला तो परमार्थ अधिकारी झाला। वो सच्चा अधिकारी हो जाता है, वापिस मुड़ करके देखता नहीं। एक बार दूध से मुंह जल गया ना, तो जैसे छोटा बच्चा छाछ भी फूंक करके ही देखता है। दूध से हाथ जल गया, और वो छाछ को भी हाथ लगाएगा तो पहले देखेगा गर्म तो नहीं है ना। अनुभव, प्रपंच का दुखमय अनुभव आया, मन तैयार हो गया। इसलिए कोई दुख आवे ना, टूटना नहीं। भगवान कहते हैं अपने मन को ऐसा मजबूत बनाना कि भगवान मुझे ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। विषये दोष दर्शनात्। स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनकी बात मैं कर रहा था। चौदह वर्ष की अवस्था में उनके परिवार के सब लोग दिवंगत हो गए। परिवार में एक व्यक्ति बचा नहीं। अपने तो राम जी राजी है। 14 वर्ष का अंधा बालक, परिवार में कौन कौन? कोई नहीं। स्वामी जी का एक सुंदर वाक्य है, विधाता ने शरणानंद के ऊपर इतना दुख बरसाया, इतना दुख बरसाया, इतना दुख बरसाया कि शरणानंद सदा के लिए दुख से मुक्त हो गया। दुख समाप्त हो गया जीवन का। ये दुख का प्रभाव है, दुख का उपयोग है। इट हैज गॉट सम फिलोसॉफिकल वैल्यू। विषये दोष
पौरुष दर्शनात्। अच्छा, फिर क्या करना? ध्यान में आया कि यह प्रपंच पूरा नहीं है। सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वत आए बड़े। थोड़ा थोड़ा सुख दिखता है, दुख ही बहुत ज्यादा मोल लेना पड़ता है, झंझटे ज्यादा और शांति कम, ऐसा जीवन। तो आदमी ये सोचता है कि फिर क्या किया जाए? फिर मन बहलाने के क्लब में चलो, वहां पर जो कुछ पिएंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं लोग दुखों को। महाराज कहते ये अपना मार्ग नहीं है, और ये किसी के लिए अच्छा मार्ग नहीं है। जीवन में दुख आ जाए, महाराज कहते हैं साधु के पास जाओ, साधु की संगति करो, साधु के मुख से भगवत चरित्र का श्रवण करो। महाभारत में साधु शब्द का सबसे उत्तम अर्थ दिया है। यक्ष प्रश्न में ही आया, धर्मराज से पूछा यक्ष ने, साधु कौन, असाधु कौन? अपनी अपनी परीक्षा करना। कोई ड्रेस का वर्णन नहीं किया, तिलक कैसा होता है साधु का ये नहीं बताया, चोटी कितनी होती है ये नहीं बताया, संप्रदाय कौन सा होता है ये नहीं बताया। कुछ न बतलाते हुए संसार के सारे साधुओं का लक्षण बतला दिया। वन डेफिनेशन, सर्वभूत हित साधु, जो सबका भला चाहता है वो साधु। बात खत्म। अब इस डेफिनेशन को आप कहीं से भी टटोल लो, जो सबका भला चाहता है। नहीं, भला तो हम भी चाहते हैं, अपना ज्यादा भला हो जाए, फिर बचे हुए में उसका भी हो जाए। सर्वभूत हित साधु, सबका भला, सबकी समान उन्नति। ऐसे साधुओं के पास जाकर के भगवान के चरित्रों को सुनना, उनके गुणगान का श्रवण करना, और फिर कहते हैं साधु संगतिमाश्रये। अब देखो, अब साधना के पक्ष में आकर के बोलते हैं, आदौ गुणा परोक्षस्य मूर्तौ भाव्या स्थिरा बुधैः अपरोक्षाश्रयं तेषां सद्गुरुं परिकल्पयेत्। परमात्मा अप्रत्यक्ष है हम लोगों के लिए। हमने वैकुंठ का वर्णन सुना, वैकुंठ में भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका वर्णन सुना, और वहां पर भगवान के जो पार्षद है उनका वर्णन सुना, भगवान नारायण करुणामय है सुना। काय को सुना? सुनकर के क्या किया? महाराज कहते हैं ये सारे वर्णन सुनने के पश्चात जब आप अपनी ठाकुरबाड़ी में बैठो, तब आपको वहां पर थोड़े समय के लिए वैकुंठ ही देखना चाहिए। अपने घर की ठाकुरबाड़ी को भूल जाओ कुछ समय के लिए, ऐसी भावना कि मैं वैकुंठ में बैठा, ऐसी भावना कि सामने साक्षात भगवान नारायण, मैं गोलोक में हूं और मेरे सामने साक्षात भगवान रासेश्वर है।
अब वो रास के जो गुण हमने सुने होंगे ना भगवान श्याम सुंदर के, वे सारे आपको अपने श्याम सुंदर में दिखने चाहिए भावना से। उसमें कैसे दिखेंगे जी? आप कभी अपनी फोटो देखते हैं कि नहीं? खुद की, और किसी की देखते होंगे तो मुझे यहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, खुद की कम से कम इस एंगल से देखते हैं ना, बढ़िया, ब्यूटीफुल, वाओ, ऐसा चिल्लाते हैं ना। अरे कभी यहां भी देख करके लगना चाहिए वाओ। कैसे है हमारे श्याम सुंदर? गोलोक के श्याम सुंदर का जो वर्णन मैंने सुना, वृंदावन बिहारी लाल का जो वर्णन मैंने सुना, अपने घर में बैठा हुआ मैं अपने ठाकुर बाड़ी में जो भगवान श्याम सुंदर विराजमान है ना, उनमें मैं सारे गुण देखूं, भावना से देखूं। महाराज ये सिखाते हैं। भागवत क्यों सुनना? श्याम सुंदर के सौंदर्य का पागलपन कैसा निर्माण होता है, अरे वो मुझ में होना चाहिए। श्याम सुंदर मेरे ठाकुरबाड़ी में, वहां पर बैठा बैठा मैं वृंदावन चला जाऊं। आदौ गुणा परोक्षस्य मूर्तौ भाव्या स्थिरा बुधई। अब प्रत्यक्ष परमात्मा के जो गुण हमने सुने हैं, वो गुण हमें अपने ठाकुर जी में दिखने चाहिए, भावना करके देखने चाहिए। दिस इज ट्रेनिंग। इसलिए हड़बड़ी में पूजा मत करो। पूजा में मंत्रों को महत्व जो देना है वो ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, मंत्रों का महत्व जितना है उससे भी मनुष्य के लिए भाव का महत्व अधिक है। एक बार क्या हुआ, देखो दृष्टि चाहिए, और ये दृष्टि संतों के सिवाय कहीं मिलती नहीं है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन की बात है, वेद पाठ चल रहा था, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम की बात है। अब कोई गलत बोल दिया, थोड़ा गलती कर गया, किसी ने आकर की शिकायत की, महाराज ऐसा हुआ। एक सेकंड में महाराज ने क्या कहा पता है? अरे जलेबी पूरी खाई तो भी मीठी लगती है, उसके टुकड़े होकर के खाई तो भी वो मीठी की मीठी लगती है। तुम्हें मंत्र से इतना क्या मतलब हो गया? तुम तो वेद के और भगवान के भक्ति के भाव में मग्न रहो, वो मंत्र जैसा बोलता है वैसा सुनो। जलेबी पूरी खाई तो भी वो मीठी लगती है, टुकड़े हो गए तो भी मीठी लगती है, सीधी बात। ये दृष्टि का अंतर है। साधक की दृष्टि ये होती है, कर्मकांडी आदमी उसी में चक्कर में पड़ता है, इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसका। इसलिए पूजा अलग और सेवा अलग। पूजा में मंत्र की प्रधानता है और शास्त्र की प्रधानता है, सेवा में केवल भाव की प्रधानता है, ध्यान रखना। शबरी भगवान को खिलाती है, शबरी ने कोई थाल रख करके जल नहीं घुमाया, प्राणायाम अपानायाम नहीं किया,
महाराज कहते हैं आप उन सारे उत्तम उत्तम गुणों को अपने ठाकुर में देखो। भगवान अप्रत्यक्ष है, जिनको हमने देखा नहीं है, लेकिन उनके गुणों को सुना है। उनके गुणों को हम अपने ठाकुरवाड़ी के ठाकुर में देखें। आदौ गुणा परोक्षस्य मूर्तौ भाव्या स्थिरा बुधैः अपरोक्षाश्रयं तेषां सद्गुरुं परिकल्पयेत्। जो परोक्ष परमात्मा है, अप्रत्यक्ष है, हमारी दृष्टि से उस पार है, उसके बारे में ये करना। और प्रत्यक्ष परमात्मा के रूप में अपने सद्गुरु की ओर देखना। अपरोक्षाश्रयं तेषां सद्गुरुं परिकल्पये। ऐति यस्य परोक्षस्य मूर्तौ प्रस्थापयेत् गुणान् सद्वक्त्रश्रवणेन नैतन् मानसे स्थापयेत् पुनः। उत्तमोत्तम गुणों को सुनकर के उनका अंगीकार करके उस भाव में लीन होकर के, पहला हो गया श्रवण, गुणों को सुना, उस भाव में लीन होकर के और भगवान का नामोच्चारण करना। मानसम अपि तत्तीव्रम स्थापयेत् सद्गुरौ पुनः एतद्धि कीर्तनं शुद्धं श्रवणावर्तनं स्वयं कीर्तनं मुनय प्राहुर यस्मिन् प्रेममयी तनुः। भगवान के जो गुण सुने हैं, अपने घर के ठाकुर में हमने देखे, केवल देखना नहीं, अपनी वाणी से उन गुणों का उच्चारण करना। प्रेमूर्ति में तल्लीन होकर के उन गुणों का उच्चारण जब अपनी वाणी से हम करते हैं, नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु नारायण। ये हो गया कीर्तन। जितना जितना कीर्तन करेंगे उतना उतना वो हमारे अंतरंग में उतरेगा, और जितना जितना अंतरंग में उतरता जाएगा उतना कीर्तन भी मनोयोग पूर्वक होगा। एक कीर्तन होता है देखा देखी, दूसरा बोल रहा है इसलिए ये भी बोल रहा है, दूसरा ताली बजा रहा है इसलिए इसको भी लगता है कि धीरे से मैं भी क्यों नहीं बजाऊं, वो फिर बजाता है। ये सुन करके देख करके कीर्तन हो गया। फिर एक होता है कि मन तो लगता नहीं, लेकिन चलो समय अबाउनिक बोल लिए खाना पूर्ति के। एक होता है अंतरंग से प्रेम भर करके, अंतरंग में इतना प्रेम भर जाए कि उस प्रभु को पुकारे बिना रहा नहीं जाए। ग्रंथ छोटा होने पर भी उसको पूरा देख सकना संभव नहीं है, क्योंकि महाराज के ग्रंथ अत्यंत अर्थगर्भ होते हैं, उनके अर्थों को स्पष्ट करना होता है। लेकिन यहां से आरंभ करते हुए धीरे धीरे
कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति। महाराज ने तो एक एक का इतना बढ़िया वर्णन किया है। एक ही बात बतलाता हूं, बात पूरी करता हूं। वे कहते वंदन भक्ति रोज करना। वंदन भक्ति से अहंकार नष्ट होता है। करके देखे तो पता चलता है। आदमी को झुकना ही मुश्किल लगता है, और आजकल के पढ़े लिखे बिगड़ेल को तो बड़ा मुश्किल लगता है। मनुष्य के जीवन की अकड़ उसका नाश करने के लिए पर्याप्त है। इस अकड़ का नाश करने के लिए तो भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम की पद्धति दी। प्रणमे दंडवत भूमौ। अच्छा, जब हम साष्टांग वंदन करते हैं तो एक क्षण के लिए अहंकार तो लुप्त हो गया। बिना अहंकार गए आदमी से झुकना नहीं होता है, अरे यूं करना भी नहीं होता है। वो ठूठ का ठूठ ऐसे ही खड़ा होता है। शायद भगवान को हाय वाय करता हो तो ऐसा ही। महाराज कहते हैं दंडवत करने से अहंकार नाश हुआ, एक क्षण के लिए, 4 क्षण के लिए। अब उसको दिन भर पुनः जागृत न होने देने के लिए क्या करना? दास्य भक्ति करना। पुरुषों को चाहिए कि वे भगवान की दास्य भक्ति करें। महाराज कहते हैं महिलाओं को चाहिए कि वे भगवान की वात्सल्य भक्ति करें। महाराज का माधुर्य संप्रदाय है। माधुर्य संप्रदाय होने पर भी महाराज ने माधुर्य का अधिकार किसी को नहीं दिया है। इस बात को लोग समझते नहीं है। महाराज बात सीधी कहते हैं कि माधुर्य का अधिकार केवल ज्ञानी भक्तों को है। हर कोई अपने को भगवान की पत्नी मानने लग जाए, ये गड़बड़ है। सखी भाव तक ठीक है। हां, ये व्रत, ये सारी आराधना मैं उसके लिए योग्य हो जाऊं, इसको मन में रख करके। इसलिए महाराज की हर बात अत्यंत विवेकाधिष्ठित है। बालक से प्रेम करना हर परिवार की हर महिला को पता है। बस जिस प्रकार आप अपने बालक से प्रेम करें, वही प्रेम बालकृष्ण लाल जी से करो। पुरुषों के लिए महाराज कहते हैं आपके लिए दास्य भाव सबसे उत्तम है। इसमें छोटा मोटा नहीं मानना है। ऊंचा कौन सा, नीचा कौन सा, ये नहीं देखना है। किसके लिए क्या फिट है ये देखना। अरे बड़ा जूता भी ला करके आपको दे दिया, आपके पग से वो बहुत बड़ा है, आपके किस काम का? बढ़िया कुर्ता ला करके दिया आपको भारी, लेकिन वो आपसे बहुत बड़ा है, आपके काम का नहीं है। जैसे अपना कपड़ा अपने नाप के अनुसार होना चाहिए, उसी प्रकार अपना साधन भी अपने साइकोलॉजिकल सेटअप के अनुसार होना चाहिए। माताओं के लिए, क्योंकि स्त्री का जन्म ही मातृत्व के लिए है, मातृत्व वात्सल्य का ही दूसरा नाम है। इसलिए घर घर में वात्सल्य भक्ति होनी चाहिए। और पुरुषों के लिए दास्य भक्ति। ये छोटी वो बड़ी, ये छोटी वो बड़ी, ऐसा नहीं है। किसके मानसिकता के लिए क्या योग्य है? मतलब सेवक सेव्य भाव बिनु भव
सुंदर बात बतला दी गोस्वामी जी महाराज। भक्ति के कोई भी भाव, चाहे दास्य है, सख्य है, माधुर्य है, वात्सल्य है, सारे भावों का कॉमन भाव दास्य है। कैंकर्य छूटता नहीं। इस सेवा भाव के बिना भवसागर तरा जाता नहीं। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उरगारी। सेवक सेव्य भाव में निरंतर अपने अहंकार को अधिकाधिक लीन दिन भर करते रहना पड़ता है। जब मिलो तो प्रणाम, खड़े हो जाओ तो हाथ जोड़कर, बात करो तो मर्यादा से। मैं छोटा, मैं छोटा। और ध्यान रखना, जिसके अंतरंग में ये भाव जम जाता है कि मैं छोटा, वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। मैं बड़ा कहने वाला कोई भगवान को प्रिय नहीं। ये तो व्युत्पत्ति होगी विसरीजे, थोरपण परा सांडीजे, जे जगह धाकुटे होइजे, तय जवड़ी कमाजी। धनुष्य महाराज की भाषा में श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे समीप आना चाहो, छोटे बन जाओ। यारे यारे लहान थोर, आधी लहानिया, मग जागा असली तर थोरिया, आधी लहानिया। वीआईपी, दुनिया में वीआईपी बनना, मंदिर में वीआईपी नहीं बनना। कथा में वीआईपी बनकर के नहीं बैठना। भगवान के सामने, गुरुदेव के सामने, संतों के सामने वीआईपी नहीं। मैं छोटा। महाराज कहते हैं इतना आ गया वंदन भक्ति से और दास्य भक्ति से कि अपने आप ही ठाकुर उसको अपना लेते हैं। 8 प्रकारों के पश्चात 90 में अपने आप प्रवेश, आत्मनिवेदनम, मैं उसी का हूं, मैं केवल उसी का। फिर आगे वो मेरे ही है। इसका वर्णन महाराज ने बड़ा सुंदर किया है। अब क्या देखना, तस्यैवाहमिति प्रीतिर मृदुर्जाता निवेदनात् ममैवासौ भूमिकां तां मध्य संवेगतो नयेत्। मैं उसी का हूं ये भाव, फिर उससे ऊंचा वो मेरे ही है। और बाद में एक अवस्था ऐसी आती है कि अपने में और उनमें क्या अंतर है ये ध्यान में नहीं आता है। तस्यैवाहं ममैवासौ स एवाहम् इति त्रिधा। ये तो मैंने आपको केवल महाराज का नमूना बताया। ऐसा महाराज का केवल भक्ति को लेकर के विपुल वाङ्मय है, वो केवल उसी के लिए आए। उनमें से कुछ लिखा भी नहीं गया। एक दिन महाराज बड़े वेग से बोला करते थे, तो एक ने कहा महाराज थोड़ा धीमे बोलिए ना, हम लिख नहीं पाते हैं, तो बोला हुआ बेकार जाएगा। महाराज ने कहा कुछ बेकार नहीं जाता है, तुम अपना काम करो। महाराज का वाक्य है, अरे मेरे मुख से निकलने वाले शब्दों को पकड़ने के लिए और लिखने के लिए देवता अंतरिक्ष में बैठे हुए, तुम चिंता मत करो। ये वो अमर वाङ्मय है, जितना आपके पास आ गया उतना संभाल करके रखो। आने वाले विश्व को उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ये महाराज के वाक्य उनके जाने के 100 वर्षों के बाद सत्य हो रहे हैं। तुम केवल लिख करके रखो, संभाल करके रखो। एक समय आएगा लोग इसको खोजते हुए आएंगे।
आपने खोजा कि नहीं और किसी ने खोजा कि नहीं पता नहीं, मैं तो कितने वर्षों तक यही खोजता रहा कि मुझे और एक कुछ तो भी नया मिल जाए। पढ़ने का पागलपन क्या होता है, मैंने महाराज के ग्रंथों को पढ़ते समय अनुभव किया। अरे माझा महाराज म्हणाले शिष्याला, काळजी नको वत्सा तुला, माझा प्रत्येक शब्द टिपण्याला बसल्या आहेत देवता म्हणून। देवता बैठे। महाराज कहते हैं इस प्रकार की भक्ति करता हुआ जो निरंतर श्रद्धा के साथ आत्मोन्नति में लगा हुआ रहता है। एक बात आपको बतलाता हूं, यदि आपने मुझसे सत्य प्रेम किया है, महाराज का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपने मुझसे सच्चा प्रेम किया है, खचित सांगतो तुम्हाला, तुम्ही जर का खरा प्रेम दिला, तुमच्या प्रेमात बांधलेला जन्मोजन्मी राहीन मैं जन्म जन्मांतर में आपको भूलूंगा नहीं। आपके उद्धार के लिए नया जन्म लेकर के भी मैं वापस आऊंगा, लेकिन जो मेरा हो गया उसका उद्धार के बिना मैं रुकूंगा नहीं। महाराज की यह प्रतिज्ञा है। महाराज कहते हैं आम्ही जवळ करतो जा कुणाही, त्याग त्याचा करीत नाही, अनंत जन्म घेऊ नाही, उद्धार त्याचा अवश्य करू। कौन ये वचन देगा, कौन ये भरोसा दिलाएगा? लेकिन महाराज ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य होता आया है। कैसे महाराज की दिव्य समाधि हुई और समाधि के पश्चात भी महाराज की बातें कितनी सत्य और अनुभव में आती रही, कल देखेंगे।